अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास। मध्य प्रदेश ने हासिल की सबसे सस्ती बिजली, देश की सबसे सस्ती दर हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। मुरैना में प्रोजेक्ट के लिए 12 घंटे तक चली नीलामी में ₹2.70 प्रति यूनिट की दर मिली। मुरैना प्रोजेक्ट में अदानी ग्रुप, एनटीपीसी समेत 14 कंपनियां शामिल हैं। आगामी 25 सालों के लिए टैरिफ को माना जा रहा है ऐतिहासिक। तो मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। और चलिए इस पे जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत परासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज जो है मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है, आपसे जानेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश पहले से ही बिजली के मामले में सरप्लस चल रहा था, लेकिन अब सोलर के मामले में भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है सरप्लस होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे सस्ती बिजली सोलर की जो है वो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश दे सकेगा। तो ऐसे में 2.70 की दर से, प्रति यूनिट की दर से जो है वो बिजली जो है वो यहाँ पर मिल सकेगी। तो सीधे तौर पर एक कहा जाए कि 25 साल के लिए प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। उसके प्रोजेक्ट को लेकर बिडिंग जो है वो भी हुई है, और उसी बिडिंग में कहीं ना कहीं 14 कंपनियां हैं। एनटीपीसी की बात कर लें या फिर हम बात कर लें कुछ सरकारी कंपनियों की, बात कर लें अदानी ग्रुप की, ऐसे 14 कंपनियां जो है उनके प्रोजेक्ट में नीलामी में शामिल हुए हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगले 25 साल तक मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली जो है वो मिल सकेगी। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो सोलर एनर्जी को भी स्टोरेज के तौर पर रख सकेगा। ऐसे में दिन भर जो बिजली है वो बनाई जाएगी सौर ऊर्जा के माध्यम से, और वही सौर ऊर्जा जो है रात में उसको स्टोरेज करके उसको चलाया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि एक बड़ा इनिशिएटिव जो है मध्य प्रदेश सरकार का मुरैना में लिया है, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है मुरैना में जब ये लगाया जाएगा सोलर का, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली देने का राज्य का तमगा जो है वो मिलेगा। सीधे तौर पर कहा जाए कि अब तक जो परेशानी मध्य प्रदेश की बड़ी हुई थी कि कहीं ना कहीं कई सारी जगहों तक बिजली व्यवस्था जो है नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो पहुंच भी बनाई जा रही है। और लगातार सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हो वो इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके की इनिशिएटिव जो है सरकार लेती हुई नजर आ रही है। बड़ी सफलता जो है मध्य प्रदेश की है, और सबसे सस्ती बिजली देने के मामले में मध्य प्रदेश जो है अव्वल नजर आ रहा है। दूसरे आगे इसकी क्या खासियत रहेगी, क्योंकि सबसे सस्ती दर वाली जो है ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि जब ये प्रोजेक्ट जो बिजली है बनना शुरू होगी, तो वही बिजली जो है स्टोरेज की जा सकेगी। हालांकि इससे पहले कभी ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिली है कि बिजली बनाई जाए और उसको स्टोरेज किया जाए। और अब मध्य प्रदेश ने जब इसकी शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यही मध्य प्रदेश के लिए इतिहास रचने वाली बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सबसे सस्ती बिजली मिल सकेगी लोगों को, सोलार की स्टोरेज की बिजली है वो भी यहाँ पर, उसका भी उपयोग जो है मध्य प्रदेश के वासी और मध्य प्रदेश उसको सेल आउट भी कर सकता है कि अगर किसी दूसरे राज्य को मध्य प्रदेश से सरकार की ओर से मध्य प्रदेश की तरफ से बिजली दी जा सकती है, तो उसको भी दी जाएगी। क्योंकि अभी भी कई सारी जगहों पर, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात कर ले, तो वो भी मध्य प्रदेश की बिजली से ही लगातार उसका संचालन किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे इनिशिएटिव मध्य प्रदेश की सरकार लेती हुई नजर आ रही है, और आगामी भविष्य में धरातल पर जब ये चीजें नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा आम जनता को भी होगा। बिल्कुल दुष्यंत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रचा है। शुक्रिया दुष्यंत। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मैराथन दौड़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल पथ से युवाओं को संदेश देते हुए हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद आलोक शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री विश्वास सारंग सहित कई विधायक और हजारों युवा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, और इसी के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के युवाओं से और जनता से अपील की है कि सभी लोग नशे से दूर रहें और भारत को नशा मुक्त बनाएं। नशा मुक्त अभियान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।
ये मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो, इस भाव के आधार पर ये जो मैराथन दौड़ के माध्यम से देश की प्रगति में युवा कदम से कदम मिला के चले, स्वदेशी को अपनाए, नशे की लतों से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 8 जगह ये इस प्रकार की मैराथन दौड़ अलग अलग हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे वैभव पवार जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, आज पूरे प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, रतलाम, ये सभी स्थानों पर जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के नागरिकों को भी बधाई और खासकर युवाओं को बधाई। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत 21 शताब्दी में दुनिया के सामने सशक्त हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी के भाव को अपनाए और नशे से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर हम अपनी ओर से कामना करते हैं श्री प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, भारत को 2047 तक अग्रगण्य पंक्ति में ले जाकर के स्थान बनवाएं। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए भोपाल वासियों को बधाई देता हूं। इस प्रकार का ये सुबह 7 बजे एक अद्भुत माहौल बना है। सारे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए युवा अपने स्व प्रेरणा से जिस प्रकार से वो मैराथन दौड़ में शामिल हुए, उनकी हौसला अफजाई भी करना होगी और उनके मन के संकल्प को हम सब देख रहे हैं। जब अलग अलग इवेंट में मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्रालय के माध्यम से, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, या कॉमनवेल्थ के गेम हो, या नेशनल कोई भी इवेंट गेम की हो, हर एक जगह मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है और यही हमारे लिए उत्साहवर्धक है। लगातार खेल को हमारी सरकार के माध्यम से भी इसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। और इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव की चाक घाट में हुई सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सिद्धार्थ तिवारी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भीड़ का रेला टूट पड़ा। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए की सौगात भी त्योंथर क्षेत्र को दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के छाया क्षेत्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि त्योंथर की धरती पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आया हूं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा कि व्यवस्था कम पड़ गई। त्योंथर विधानसभा में इतनी भीड़ पहली बार देखी गई। मंदसौर से बड़ी खबर सामने आ रही। गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है। कई लोगों के बीच बदमाशों ने युवती को किडनैप किया। युवती को किडनैप करने का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस के मुताबिक ससुराल और मायके वालों ने ही किडनैप किया था। मामलों में एक महिला सहित 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा का ये पूरा मामला है। तो मंदसौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती का किडनैपिंग हुआ है। कई लोगों के बीच बदमाशों ने युवती को किडनैप किया है। युवती को किडनैप करने का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ससुराल और मायके वालों ने ही किडनैपिंग करवाया। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने है, जहां गरबा का प्रैक्टिस कर रही महिला का किडनैप किया गया, किडनैपिंग की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला की किडनैपिंग हुई है। गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती किडनैप हुई है। मंदसौर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा का ये पूरा मामला है। कई लोगों के बीच बदमाशों ने युवती का किडनैप किया है। गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है। बदमाशों ने कई लोगों के बीच युवती को किडनैप करके लेकर आ रहे हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले में एक महिला सहित 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा का ये पूरा मामला है, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है। तो मंदसौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा का ये पूरा मामला है, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है। कई लोगों के बीच बदमाशों ने युवती को किडनैप किया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ ललित धाकड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, एक युवती की किडनैपिंग हुई है गरबा की प्रैक्टिस करने के दौरान, कब की घटना है, क्या है पूरा मामला?
बिल्कुल पता, मैं बता दूं कि ये कल की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आज सामने सुबह आए, जब ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो चौंकाने जैसा ये मामला सामने आया है। आपको बता दें गरबा की प्रैक्टिस जो महिला है वो कर रही थी, उसी दौरान 7-8 लोग आते हैं और महिला को उन प्रैक्टिस कर रही उन महिलाओं के बीच में से घसीट कर ले जाने की कोशिश करते हैं और किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उसको ले जाते हैं। तो उसके बाद उस क्षेत्र के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल होता है। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाती है और तुरंत 2 घंटे में जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लेती है और महिला को छुड़वाती है। लेकिन बाद में इस पूरे मामले को लेकर पता चला है कि जो लोग थे वो उसके ससुराल वाले पक्ष के लोग थे, तो वही मायके के कुछ लोग थे, वही लोग इस लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पुरानी जो पहले शादी हो चुकी थी पहली, उसके बाद भी कहीं दूसरे अन्य युवक जिससे वो प्यार करती उसके साथ रह रही थी। तो इससे नाराज परिजनों ने और जो ससुराल पक्ष है उन्होंने इस महिला को किडनैप करने की कोशिश की गई, महिला को घसीट कर ले जाने की कोशिश की गई। फिलहाल जो कोतवाली पुलिस है उसने जो बदमाश है, जो आरोपी है, महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और सातों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सातों के खिलाफ। ललित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि महिला के ससुराल पक्ष वालों ने ही जो है इसका किडनैपिंग किया है, तो परिवारों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें, क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि पुलिस अभी फिलहाल कार्रवाई कर रही है। ससुराल पक्ष सहित मायके के पक्ष भी शामिल है, जिसमें जो महिला है उसके मायके वाले भी इस कांड में शामिल है। कहीं ना कहीं महिला का जो मायके वाले उसके भी कुछ लोग शामिल थे, तो वहीं साथ ही जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं अब जो परिवार के अन्य लोग हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो क्षेत्र खानपुरा क्षेत्र से के लोग हैं वो भी, उनमें भी दहशत का माहौल है, क्योंकि उनके सामने जब ऐसी घटनाएं हुई तो कहीं ना कहीं इस घटना को कुछ अलग ही अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया तो कहीं और चौंकाने वाले खुलासे हुए। शुक्रिया ललित तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदसौर से, जहां गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती की किडनैपिंग हुई है और इस मामले में संलिप्त है ससुराल पक्ष और मायके पक्ष भी मिले हुए थे, जहां युवती की किडनैपिंग की गई है। अगली बड़ी खबर भाटापारा से, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। जीडी कॉलोनी के 7 घरों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने शासकीय अधिकारियों के निवास को अपना निशाना बनाया है। तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, वाहन चालक सहित 7 घरों के ताले यहां पर टूटे हैं। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस जांच में जुट गई है। तो भाटापारा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने कुल 7 घरों को अपना निशाना बनाया है। चोरों के हौसले बुलंद है। जेडी कॉलोनी के 7 घरों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बात करेंगे अगली खबर की। उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत बाजपुर नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री मनजीत सिंह राजू और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने फीता काटकर किया। शिविर में पहुंचे लगभग 2145 मरीजों का विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी। इस दौरान मंत्री मनजीत सिंह राजू और पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जहां एक शौचालय की स्थिति खराब मिली, जिस पर मंत्री ने अपने निजी खर्च से शौचालय को दुरुस्त कराने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो है इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है और बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए हैं। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। पहले से व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, डॉक्टर्स भी हैं और मेरा मानना है कि पहले से कक्षों में और सारी व्यवस्थाएं पहले से बदली हैं। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं। पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके और गांधी जी के बर्थडे तक, और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं
ANC और जिनके हीमोग्लोबिन कम है इनका सारी जांचें फ्री हैं। टीबी की जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है और आपका सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। पर्चे सारे फ्री हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं और भीड़ काफ़ी है और जितनी भी चीज़ें हैं वो विकलांग सर्टिफिकेट भी बनी रहे हैं। लखीमपुर जिला मुख्यालय स्थित कचहरी गेट पर जिला कांग्रेस कमेटी ने 11 सदस्य अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया। यह अनशन भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद पटेल आरोप लगाए कि बीते 1 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की है। इस दौरान कई तस्वीरें क्षतिग्रस्त और अपमान किया गया। कांग्रेस का कहना है कि इस घटना के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक 19 नामजद लोगों पर FIR दर्ज नहीं की है। बड़ी स्पष्ट और बड़ी सीधी सी बात है कि ये सरकार संवेदनहीन है। ये सरकार लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं रखती है, इसलिए FIR नहीं दर्ज कर रही है। जब उन्हें FIR ही दर्ज करनी होती तो वो उन गुंडों के साथ चलकर कार्यालय तक आए होते, अपने संरक्षण में उनको लेकर के आए और पुलिस के संरक्षण में आज तोड़फोड़ हुई। तो स्पष्ट है, वीडियोज में दिख रहा है, सारे अधिकारी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है और पूरा समाज थू थू कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर।